कुलदीप जी कुछ दिनों पहले ही सरकारी अधिकारी के पद से रिटायर हुए थे। जब तक सेवा में रहे, अच्छा वेतन और सुविधाएं मिल रही थी। अब रिटायरमेंट के बाद उन्हें अच्छी रकम मिलने वाली थी और हर महीने की पेंशन अलग से आ जाती थी। कुलदीप जी और रेखा जी के दो बेटे हैं। दोनों बेटे सुमित और अमित बेंगलुरु में मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत है। कुलदीप जी अपनी पत्नी रेखा के साथ मेरठ में 2 कमरों के एक छोटे से मकान में रहते थे। गांव में उनकी अच्छी खासी जमीन भी थी। रिटायर के बाद में ही बड़ा बेटा सुमित अपने माता पिता को अपने साथ ले जाना चाहता था। सुमित बोला, माँ पिताजी, अब आपका यहाँ रहना हमें अच्छा नहीं लगता, आप हमारे साथ बेंगलुरु में रहिए। तो छोटा बेटा अमित जिद करता कि नहीं माँ, आप मेरे साथ वहीं चलकर मेरे घर रहिए। बेटों की इस मान मनोहार पर रेखा जी फूली नहीं समाती थी। रेखा जी ने कुलदीप जी से कहा कि कितना अच्छा लगता है ना जब हमारे बच्चे हमें अपने साथ रखने के लिए जिद करते हैं। लेकिन कुलदीप जी हमेशा एक ही बात कहते हुए उन्हें टाल देते थे कि जब तक हमारी जोड़ी सलामत है तब तक हमें यहीं रहने दो। यहाँ पर हमें अपनेपन का एहसास होता है। दूसरे शहर में लोग भी अनजान होंगे तो हमें अटपटा सा लगेगा। रेखा जी का अपने बच्चों के साथ रहने का दिल करता था, लेकिन कुलदीप जी हंसते हुए कहते कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा फिर तो चाहे हंसकर या रोकर तुम्हें उनके साथ ही रहना पड़ेगा। इस बात पर रेखा जी नाराज हो जाती थी और कहती थी, आप हमेशा दुनिया छोड़कर जाने की बात क्यों करते रहते हो? आप जानते हैं कि मेरे जीवन में केवल एक ही इच्छा है कि मैं इस दुनिया से सुहागन ही विदा होकर जाऊं। अभी कुछ दिन ही बीते थे कि दोनों बेटे और बहू वीकेंड में उनके घर पर आए। बातों ही बातों में दोनों बेटों ने रिटायरमेंट के पैसों की बात की। पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि हम बेंगलुरु में किराए के मकान में रह रहे हैं। अपनी नौकरी से हमने अपने मकान बनाने के लिए काफ़ी हद तक पैसा जोड़ लिया है, लेकिन फिर भी कुछ पैसा कम पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि रिटायरमेंट में जो पैसा मिलने वाला है वह पैसा आप हमें देकर हमारी मदद कर देते। 2 दिन बाद बेटे बेंगलुरु वापस चले गए, लेकिन उनकी बातों से कुलदीप जी सोच में पड़ गए। सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ कि अगर बच्चे रिटायरमेंट के पैसे मांग रहे हैं तो देने में हर्ज ही क्या है। आज नहीं तो कल आखिर सब कुछ तो उनका ही तो है ना। रेखा जी ने कुलदीप जी को समझाते हुए कहा। कुलदीप जी व्यवहारिक बुद्धि वाले इंसान थे। वो अभी से अपने हाथ काट कर बच्चों को नहीं देना चाहते थे, लेकिन रेखा, वे पैसे हमारे बुढ़ापे के लिए है। आए दिन हम अखबार में खबर पढ़ते रहते हैं और न्यूज़ चैनल पर भी देखते रहते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप को किस तरह दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देते हैं। मैं जानता हूँ कि हमने अपने बेटों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हमारे बेटे यह नौबत नहीं आने देंगे, लेकिन वक्त का क्या भरोसा। रेखा जी, ऐसे फैसले भावुक होकर नहीं लिए जा सकते। कुलदीप जी ने रेखा जी को समझाया तो रेखा जी बोली, लेकिन जी, आप यह भी तो सोचिए कि हमारे बेटे लायक हैं। उन्होंने काफ़ी हद तक पैसों का इंतजाम कर लिया है। अब यदि उन्होंने मकान खरीदने का सोचा है तो क्या गलत कह रहे हैं वो लोग? माँ बाप होने के नाते हमारा भी तो फर्ज बनता है उनकी मदद करने का। और जहाँ तक रही हमारे खर्चों की बात, तो आपकी पेंशन से पूरा हो जाता है। रेखा जी के तर्क के आगे कुलदीप जी कुछ ना बोल पाए। रिटायरमेंट के पैसे आधे आधे बेटों में बांट दिए। कुछ ही दिनों में बेटों ने बेंगलुरु में ही अपने अपने फ्लैट खरीद लिए। देखते ही देखते 4 साल बीत गए, लेकिन अब रेखा जी की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी थी। उन्हें भूख लगनी बहुत कम हो गई थी, तो उल्टी आ जाती। कुलदीप जी ने कितनी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा, लेकिन रेखा जी टालती रहती। एक दिन कुलदीप जी ने महसूस किया कि रेखा जी का शरीर पीला पड़ता जा रहा है और उन्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी आने लगी है, तो ज़बरदस्ती उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने को कहा। रेखा जी की हालत गंभीर जानकर डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में ही एडमिट होने की सलाह दी। अगले दिन जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने तुरंत कुलदीप जी को अपने पास बुलाया। रिपोर्ट में जो कुछ सामने आया वह दिल दहला देने वाला था। रेखा जी का लीवर खराब हो चुका था और बीमारी अपने अंतिम चरण पर थी। डॉक्टर ने 1 महीने के अंदर अंदर लीवर ट्रांसप्लांट करवा लेने की सलाह दी।
डॉक्टर ने कहा यदि समय पर ऑपरेशन करवा लिया गया तो उनकी जान बचाई जा सकती है। ऑपरेशन का खर्चा कम से कम 5 लाख रुपया आएगा। साथ ही लीवर का कुछ हिस्सा देने के लिए डोनट की भी जरूरत पड़ेगी। यह सब सुनकर जैसे कुलदीप जी के शरीर में जान ही ना थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह खुद को संभाले या मौत की दहलीज पर खड़ी अपनी पत्नी को। कांपते हाथों से उन्होंने दोनों बेटों को तुरंत फ़ोन किया और जल्द से जल्द घर आने के लिए कहा और लड़खड़ाते कदमों से रेखा जी के पास पहुँचे तो सोच सोच के दिल बैठे जा रहा था कि रेखा को क्या जवाब दूंगा कि डॉक्टर ने क्या कहा, लेकिन वह अपनी पत्नी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते थे। डॉक्टर ने क्या कहा? रेखा जी के इस सवाल पर कुलदीप जी ने कहा, कुछ खास नहीं, लीवर में थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है, छोटा सा ऑपरेशन होगा, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। कुलदीप जी की बातें सुनकर रेखा जी चुप तो हो गई, लेकिन उनके चेहरे की गहराते लकीरें कुछ और ही बयां कर रही थी। रेखा जी की हालत को कुछ संभालने के बाद और कुछ ज़रूरी दवाइयाँ देकर डॉक्टर ने घर ले जाने को कह दिया और कुलदीप जी को निर्देश दिया गया कि जैसे ही पैसे का इंतजाम हो जाए हॉस्पिटल में ले आए। जब बेटे घर आए तो कुलदीप जी ने रेखा जी की हालत के बारे में उन्हें बताया। बेटा, मेरा ब्लड ग्रुप तुम्हारी माँ के ब्लड ग्रुप से मिलता है और मैंने तो डॉक्टर से भी कहा था कि तुम्हारी माँ को मैं लीवर डोनेट कर देता हूँ, लेकिन डॉक्टर ने यह कहकर मना कर दिया कि बुढ़ापे और कमजोरी के कारण मेरा लीवर डोनेट करने में जोखिम हो सकता है। बेटा, कल तुम दोनों हॉस्पिटल जाकर अपना ब्लड ग्रुप चेक करवा लो ताकि जल्द से जल्द ऑपरेशन का इंतजाम किया जा सके। और हाँ, डॉक्टर ने 5 लाख रुपए का खर्चा बताया है। बेटा, तुम तो जानते हो कि मैं अपने रिटायरमेंट का सारा पैसा तुम दोनों को दे चुका हूँ। अब ऑपरेशन का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लीवर डोनेट की बात सुनकर दोनों बेटे एकदम से घबरा गए, लेकिन अपने पिताजी के आगे कुछ ना बोल सके और अगले दिन अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए अस्पताल चले गए, यह सोचकर कि क्या पता ब्लड ग्रुप मैच ना करे और यदि डोनेट ही नहीं मिलेगा तो पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन जब ब्लड चेक करवाया तो पता चला कि दोनों बेटों का ब्लड ग्रुप माँ से मैच करता है। यह बात सुनकर कुलदीप जी के दिल को कुछ तसल्ली हुई। तो बेटा, कब करवाना है ऑपरेशन? तुम दोनों में जिसका भी अपनी माँ को लीवर डोनेट देने का मन बनता है, जल्दी से अपनी ऑफिस से छुट्टी लेकर आ जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ की तबीयत और ज़्यादा खराब हो। कुलदीप जी की यह बातें सुनकर दोनों बेटों का दिल बैठा जा रहा था। पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि मेरा परिवार अभी तो शुरू हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, और फिर ऑफिस का काम छोड़कर बैठ जाऊंगा तो परिवार कैसे चलेगा मेरा। आप बड़े भैया से बोलिए माँ को लीवर डोनेट के लिए। कहते हुए छोटे बेटे ने अपना पल्ला झाड़ लिया। कुलदीप जी ने बड़े बेटे की तरफ देखा तो बड़ा बेटा भी आंखें चुराते हुए बोला, पिताजी, मैं भी चाहता हूँ कि माँ जल्दी से ठीक होकर घर आ जाए, लेकिन जब मैंने आपकी बहू से बात की तो वह कहने लगी कि माँ जी की तो उम्र निकल गई है, लेकिन मेरे सामने तो मेरी पूरी ज़िंदगी है, इसलिए वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। और बाबूजी, मुझे भी उसकी बात बिल्कुल सही लगी। अपने बेटों के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर कुलदीप जी का मुंह खुला का खुला रह गया और आंखों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उनके बेटे अपनी माँ के बारे में ऐसी सोच रखते हैं। अगले दिन सुबह दोनों बेटे बेंगलुरु वापस जाने लगे। कुलदीप जी कुछ बोल पाने की स्थिति में तो नहीं थे, लेकिन अपनी पत्नी के प्यार में विवश कुलदीप जी रूंधे हुए गले से बोले, ठीक है बेटा, यदि तुम लीवर डोनेट नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, तुम पैसों का इंतजाम कर दो, मैंने सोच लिया है तुम्हारी माँ को लीवर डोनेट मैं दे दूंगा। इतना सुनते ही बड़ा बेटा बोला, पिताजी, वो पैसे तो घर खरीदने के लिए थे, अब हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं हैं, जो भी थे हमने मकान में लगा दिए। अपने भाई की बात सुनकर छोटा बेटा भी फटाक से बोला, अरे पिताजी, बेवजह क्या ज़रूरत है माँ के ऊपर इतने पैसे खर्च करने की। दोनों बहू भी कहाँ कम थी, वह भी अपने पति के सुर में सुर मिलाते हुए बोली, पिताजी, हमारे तो एक बात समझ में नहीं आती, क्या ज़रूरी है माँ जी का इलाज करवाना? ऑपरेशन में थोड़े बहुत पैसे तो लगेंगे नहीं, 5 लाख कम नहीं होते, लेकिन आप तो सोच रहे हैं हम अपने घर और बच्चों दोनों को बेचकर आपकी पत्नी के पीछे पैसा लगा दें।
अरे अब बूढ़ी हो चुकी है वो, इतने पैसे इलाज में लगाने से क्या फ़ायदा। थोड़ी बहुत ज़िंदगी उनकी बची है, ऐसे ही जी लेंगी। अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर कुलदीप जी सन्न रह गए। दोनों बेटों ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और वापस बेंगलुरु चले गए। आज कुलदीप जी अपने रिटायरमेंट का पैसा दोनों बेटों को देकर बहुत पछता रहे थे। अब बुरे समय में उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी कि पत्नी का इलाज करा सके। कुलदीप जी मन ही मन बोले, रेखा, तुम्हारे कहने पर ही मैंने दोनों बेटों को पैसे बांट दिए थे, लेकिन आज तुम्हारे ऑपरेशन के लिए दोनों बेटों ने हाथ खड़े कर दिए। क्या फ़ायदा ऐसे बच्चों का जो बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा न बन सके। कुलदीप जी लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में गए। अंदर आराम कर रही रेखा जी के चेहरे को देखते ही उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। देखा रेखा, जिन बेटों के लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि अपने रिटायरमेंट का पैसा भी उन पर लुटा दिया, आज उन्हीं बेटों ने हमसे पल्ला झाड़ लिया। अब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब उनकी ज़िंदगी उनकी पत्नी और उनके बच्चे हैं। माँ की बीमारी और पिता की परेशानी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो रेखा, मैं तुम्हारा जीवन साथी हूँ। मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। मैं तुम्हारा ऑपरेशन ज़रूर कराऊंगा। बेटों को भले ही तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। कुलदीप जी को अपनी पत्नी का ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाना था। अब उन्होंने अपनी ज़मीन बेचने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि उनके पास एकमात्र वही सहारा था जिससे वे अपनी पत्नी को बचा सकते थे। उन्होंने बिना देरी किए अपने गांव के खेतों की ज़मीन को अच्छे दामों में बेच दिया। अब कुलदीप जी को अपना लीवर डोनेट करने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पैसों की मदद से डॉक्टर ने रेखा जी के ब्लड ग्रुप से मैच लीवर डोनेट का भी इंतजाम करा दिया। रेखा जी का ऑपरेशन बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। ऑपरेशन और दवाइयों के खर्चे के बाद जो पैसे बचे थे, कुलदीप जी ने अपने अकाउंट में जमा करा दिए। बेटा और बहू कोई उनसे मिलने तक नहीं आया और ना ही उनकी खबर ली। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। रेखा जी की हालत में अब काफ़ी सुधार आ चुका था। जब रेखा जी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, तब एक दिन कुलदीप जी ने दोनों बेटों की सच्चाई रेखा जी को बता दी, जिसे सुनकर रेखा जी रोने लगी। लेकिन कुलदीप जी ने उन्हें संभाल लिया। रेखा, ऐसी घटिया औलाद के बारे में सोचकर तुम्हें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैंने उनके बारे में तुम्हें बताया है, इसलिए कि खुदा ना खास्ता कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद वो तुम्हें नोच कर ना खा जाए। इसलिए तुम्हें भी अपने स्वार्थी बेटों की सच्चाई जानने का पूरा हक है। मैंने तुम्हारा ऑपरेशन अपनी ज़मीन बेचकर कराया है। बाकी के जो पैसे बचे हैं वो सारे मेरे अकाउंट में जमा हैं। तुम्हारे ऑपरेशन के साथ साथ ही मैंने अपना और तुम्हारा बुढ़ापा भी सुरक्षित कर लिया है। तुम अपने स्वार्थी बेटों का मोह त्याग दो। एक दिन जब दोनों बेटों को पता चला कि उनके पिता ने गांव की सारी ज़मीन बेच दी, तो दोनों बेटे और बहुएं आग बबूला होते हुए गांव पहुंच गए। पिताजी, बुढ़ापे में यही ड्रामे दिखाने बाकी रह गए थे क्या? माँ के इलाज के लिए आपने गांव की सारी ज़मीन बेच दी। कम से कम हमसे तो पूछ लेते, हमारे बारे में तो सोच लेते कि हमारे दो दो तीन तीन बच्चे हैं। उनके भविष्य के लिए आपने हमारे पास कुछ नहीं छोड़ा। और क्या ज़रूरत थी बुढ़ापे में माँ का ऑपरेशन कराने की? कौन सा इस उम्र में जीकर पानी देंगी वो? कुलदीप जी दोनों बेटों की तरफ घूरते हुए बोले, तुम होते कौन हो मुझे रोकने टोकने वाले? वह मेरी ज़मीन थी, मैंने बेच दी। उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं था। तुम्हें भले ही बुढ़ापे में अपनी माँ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे अपनी पत्नी के साथ की पूरी ज़रूरत है। ठीक है पिताजी, तो फिर जो बाकी के पैसे बचे हैं उन पैसों को हम दोनों भाइयों को आधे आधे बांट दीजिए, क्योंकि हमारे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं और खर्चे भी दुगने हो रहे हैं। कौन से पैसे, कैसे पैसे? तुमने अपने बच्चे पैदा किए हैं, अपनी जिम्मेदारी पर किए हैं। हमने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों का ठेका नहीं लिया है। तुम दोनों तो मेरे सामने कटोरा लेकर भीख भी मांगोगे, तब भी एक फूटी कौड़ी मैं तुम लोगों को नहीं दूंगा। दोनों बेटे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बड़ी बहू कमर पर हाथ रखते हुए बोली, पिताजी, अंत समय में बेटे और बहू ही काम आते हैं। यह सब करके अपना बुढ़ापा खराब मत करो। अभी कौन सा बुढ़ापा सवार दिया था तुमने बहू? अगर आज मैं ना होता तो तुम समय से पहले ही मेरी पत्नी को इस दुनिया से अलविदा कर देते। हम तुम पर आश्रित नहीं हैं। बुढ़ापा हमारा खराब नहीं होगा। हमने तो अपना बुढ़ापा सुरक्षित कर लिया है। इतना है हमारे पास कि दोनों पति पत्नी जब तक जिएंगे आराम से बैठकर खाएंगे। पिताजी, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम आपके बेटे हैं
और आपकी संपत्ति पर हमारा हक है। कौन से बेटे, कैसे बेटे? तुम तो मेरे लिए उसी दिन मर गए थे जिस दिन तुमने ऑपरेशन में खर्चा देने से हाथ उठा दिए थे। अब ना हमारा तुमसे कोई संबंध है और ना ही मेरी संपत्ति पर तुम्हारा कोई अधिकार है, और हमारे मरने के बाद इस घर पर भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे बाद ये घर और मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे हैं सब एक ट्रस्ट के नाम कर दिए जाएंगे। कुलदीप जी की बात सुनकर बेटे बहुओं के होश उड़ गए। दोनों बेटों ने पिता के पैर पकड़ लिए। दोनों बहू भी वहीं घुटने टेक कर बैठ गई। पिताजी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। दोनों बेटे और बहू कुलदीप जी के आगे गिड़गिड़ाते रहे, माफ़ी मांगते रहे, लेकिन कुलदीप जी ने उनकी एक ना सुनी। बेटे बहू रेखा जी की तरफ माफ़ी मांगने को बढ़े तो कुलदीप जी ने उनका रास्ता रोक लिया। पिता का क्रोधित चेहरा देखकर बेटे और बहू चुपचाप खाली हाथ मलते हुए उल्टे पांव वहां से वापस चले गए। दोस्तों, अगर बेटे बुरे समय में माता पिता का साथ दे देते, चंद पैसों के लिए अपना स्वार्थ ना दिखाते, तो आज उन्हें पिता के घर और संपत्ति से हाथ धोना नहीं पड़ता। दोस्तों, अगर आप कुलदीप जी के इस फैसले से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।